अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध के अवाम, एक दफ़ा फिर हमारी बात सही निकली। जैसे कि मैंने आपसे पिछले हफ्ते कह दिया था कि अल्ताफ़ हुसैन को कुछ नहीं हुआ है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी होते हुए भी कि वो कराची या पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करा के मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा सके। हमारी बात सही निकली और वो आज हट्टा कट्टा दोबारा होता नजर आ रहा है। यही बात कई दिनों से वर्ल्ड माइनस डॉक्टर नदीम रिजवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दानिश काजी और अब अल्ताफ़ हुसैन के अपने डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि इसके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे किसी भी वक्त इसकी जान खतरे के अंदर थी। अल्ताफ़ हुसैन, तूने एक दफा फिर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बेवकूफ बनते रहते हैं। इसी दौरान जहां पर बहुत सारे लोग अपने बिलों से निकल के बाहर आए, जो बहुत दिनों से पाकिस्तानी होने का ड्रामा कर रहे थे, अब उनके लिए एक और तोहफा है। उन्होंने मुझसे बार बार ये सवाल पूछा कि यार, आप एक मुसलमान होने के नाते किस तरह एक अल्ताफ़ हुसैन की बीमारी का मजाक उड़ा सकते हैं, जिस पे मैंने पिछले हफ्ते की व्लॉग में बहुत क्लियरली उनसे पूछा कि कहने को तो यजीद भी मुसलमान था, शिमर भी मुसलमान था, इब्ने मुलजिम भी मुसलमान था और मोमिन साद भी मुसलमान था, उसके बाद भी आज उनके मरने का आप लोग जश्न मनाते हैं, अक्सर बेशतर लोग। तो अगर माफ़ी करना था तो उनको भी माफ़ करके आज अपने बच्चों के नाम इन पर रखना शुरू कर दें, मगर नहीं, वो बात शायद बुरी लग जाएगी क्योंकि सच है। बहरहाल बिल्कुल इसी तरह मैं आपके पास आज एक और सबूत लेके आया जिससे बात साबित हो जाती है कि ये आदमी मुसलमान ही नहीं है। कुछ दिन पहले, जैसे कि मैंने आपको फिर बताया कि अल्ताफ़ हुसैन ने एक अपने वीडियो पैगाम में पहली दफ़ा नहीं, पहले भी कई दफ़ा इस बात का अंदाज़ा दिया है कि उसको शैतान से भी मदद मांगनी पड़े तो वो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मांगेगा। अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और कोई भी सच्चा मुसलमान इस बात को जानता है कि इस्लाम ये दुनिया की जो बुनियाद पड़ी वो उसका डिफरेंस ही अल्लाह और शैतान की जंग है। जो आदमी भी अल्लाह के दुश्मन से जो मदद मांगेगा, उस शैतान से मदद मांगेगा जिसको आप हज के दौरान 3 जगह रुक के कंकर मारते हैं, उस शैतान से मदद मांगेगा जिसका हम रोज सुबह खड़े होके और दुआओं में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तो वो सोचें वो मुसलमान कैसे हो सकता है। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन की इस सोच का एक मैं सबूत देने जा रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन का बहुत करीबी साथी है जी, उसका नाम है आरिफ अजाकिया। सुनिए, उसने हालिया एक हिंदू सनातन मजहब के बड़े पंडित जो कि यूके गए हुए हैं, उनकी महफिल में क्या बोला, सुनिएगा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आजाकिया है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजाकिया हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। तो हिंदुत्व आप सुना आपने किस तरह इस आदमी ने चापलूसी के साथ अपना मजहब छोड़ने का दावा कर दिया और साथ में उस हिंदू
पंडित से इस बात को भी इंडोर्स करवा लिया कि मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अजाकिया ही रहे, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि मुनाफिकत की इंतहा ये है कि मज़हब बदल लिया और ऐसे मज़हब को चुन लिया जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं है, मगर अपने नाम में इसलिए नाम मोहम्मद नहीं हटा रहे कि काम करना पड़ेगा। हराम खोर तो ये लोग हैं ही। अब आप यही सोचें कि क्या यही सोच, और ये आरिफ अजाकिया कौन है? चले मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर्स हालिया दिखाता हूँ जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे बेगैरत लोग, मुनाफिक लोग अब तो मज़हब भी छोड़ चुके हैं, तो मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुरान ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इन लोगों की बुनियाद पर अल्ताफ़ हुसैन अपनी पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रहा है। सुनिए और देखिए, और वो लोग जो आज भी अल्ताफ़ को मानते हैं शर्माते जाएं अगर गैरत है। गैरत नहीं है तो बगैरतों में तो कोई इलाज है ही नहीं। सुनिए। तुम कम से कम ये इखराजात तहरीक के ये जो तहरीक आजादी की जिद्दोजहद सिर्फ बातों से नहीं, इसके लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। एक एक मुहाजिर जो आजादी चाहता है वो माली ताउन, अगर जान नहीं दे सकता तो माली ताउन तो कर सकता है। और मैं आज ब्रॉड पे कह देता हूं, बखुदा मुझे दुनिया के किसी मुल्क से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, हत्ता कि अगर शैतान अपनी फौज लेके आ जाए कि ये लीजिए असला बारूद, ये लीजिए पैसा, आप हमारी पूजा शुरू कर दीजिए, मैं कहूंगा ला हौसला, कोई करे ना करे, मैं कहूंगा शैतान साहब आप बहुत अजीम है, हमें फतह दिलवा दीजिए, हमें आजाद करवा दीजिए। वो मुहाजिर मेरी तहरीक में न रहे जो पाकिस्तान जिंदाबाद का जज्बा रखते हैं, उनके लिए बेहतर है कि पाकिस्तान एमकेएन छोड़ दें। जी by Pakistan's Punjabi elite and Punjabi army. Same happens to other places of Pakistan like Pakhtuns, like Baloch and Sindhis. We face atrocities at the hands of Pakistan army, Pakistan's Punjabi elite. Before coming to Sindh, I would start with my colleague, my friend from Bangladesh. He spoke about the situation, the same situation they were facing. कुछ शर्म आई, कुछ गैरत आई। अब ये कहेंगे कि जी आरिफ अजाकिया से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। भाई जब ताल्लुक ही नहीं है तो इस सारे अल्ताफ की आज की बकाया लंदन राब्ता कमेटी क्या रिश्ता लेने गई थी अपना, या लेने गई थी उसका, क्या करने गई थी उसके साथ? ये वो एमकेएम है जिसको, जो ना सिर्फ पाकिस्तान, जैसे मैंने पिछले दिनों कहा कि इंसान का इंसान होना ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी है, पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, मुहाजिर होना ज़रूरी है। चले एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं कि शायद आपके लिए, मेरे लिए तो मेरा मुल्क इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ना हो, शायद आपके लिए मुहाजिर होना ना इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए है, मगर इंसान होना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। मगर जो आदमी भी मुसलमान है और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला है, वो कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि आप शैतान से मदद मांगकर कोई हलाल काम कर सकते हैं, या पाकिस्तान के दुश्मनों का मज़हब ज्वाइन करके, या सिर्फ जिद में आपने अपना मज़हब छोड़ दिया और उन लोगों से आप अपनी कैंपेनें चलवा के पाकिस्तान का भला कर सकते हैं। ये तो आपने सोचना है। खैर, बातें तो बहुत करने को है, मगर मैं एक चीज़ आपको और सुनाना चाहता हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ।
آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے الطاف حسین نے لندن میں ایک اور تقریب کے اندر خان آف کلات کے ساتھ ایک اپنی کتاب کی رونمائی کروائی، اور وہ رونمائی کروا کے اس نے اس سے مدد مانگی۔ سنتے ہیں کہ خان آف کلات نے وہ کارروائی کب اور کہاں کی، سنیں۔ صاحب ماجد علی صاحب جی کا بڑا بھائی بات کر رہا ہوں۔ ہم کراچی سے چلے تھے قوالی کے ایونٹ کے لیے اور ہمیں بلایا گیا، اور ہم بس آدھی گھنٹے پون گھنٹے کے فاصلے پہ تھے کوٹے میں۔ ہمارا کیا قصور تھا بھائی، ہم قوال لوگ ہیں، فنکار لوگ ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کس بات کی سزا ملی؟ ہمارے 3 بھائی میرے سوار ہو چکے ہیں، ہمارے سارے زخمی ہو گئے، ہماری بس ہمارا سامان سب برباد ہو گیا۔ ہمیں کس بات کی سزا دی گئی ہے؟ اپنے ملک لینا ہے، آپ الیکشن نہیں کرو نا، ملک لینا ہے ان سے۔ جب تھوڑا سا کلیکشن ہوگا اس سے پھر کچھ چیز خرید سکتے ہیں، جب خریدیں گے ہاتھ میں کچھ ہوگا جو سامنے والے کے ہے تو ملک بھی لیں گے۔ ہم آپ کو دے دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کلپ میں رونے والا شخص پاکستانی تو تھا ہی، مگر یہ وہی مہاجر ہے جس کو الطاف حسین جس کا قائد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کلات کا علاقہ وہی علاقہ ہے جس کے ساتھ الطاف حسین بریانیاں پھوڑ رہا تھا، اور آج انہی لوگوں نے اس کے اور اس کے معصوم بھائیوں کو قتل کیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسے ملک دشمن عناصر کے ساتھ کوئی بھی وجہ ہو، الطاف حسین بلا وہ آپ کو پائے گا۔ شیطان ہو، ہندوستان ہو، بلوچستان ہو، کافرستان ہو، جو بھی ہو، الطاف حسین آپ کو نظر آئے گا۔ پھر بھی مجھے آفرین ہے ان لوگوں پہ، اور کچھ ایسے بھی جو MQM پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور میں نہیں مانتا کہ انہوں نے خالد مقبول کے کہے بغیر یہ ٹویٹس کی ہوں گی کہ وہ آج بھی اس آدمی کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنی سیاسی سوچ چھوڑ دیں اور مجھے بتائیں، کیا ایسا مسلمان کیا اس طرح کے آدمی کے لیے دعا بننا آپ پہ اچھا لگتا ہے؟ کیا آپ سے آپ کا اللہ یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ جو آدمی اس ملک کے خلاف جو اسلام کے نام پہ بنا، اس پہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کے، وہ لوگ جو دن رات ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو قرآن کی نسخے جلا رہے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جو مسجدیں گرا رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کو یہ چورن دے رہا ہے کہ وہ آپ کا لیڈر ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں سب کچھ۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور واقعی میں مسلمان ہیں تو آپ اس آدمی کے ساتھ کیسے دیں گے؟ اور جو دے رہے ہیں تو پھر میں ان سے کہوں گا برملا کہ پھر آپ نیتن یاہو کے لیے بھی دعا کرنا شروع کر دیں، جس نے غزہ کے اندر ہزاروں بچوں کو مار دیا۔ آپ ہلاکو خان کے لیے بھی دعا شروع کر دیں، آپ یزید کے لیے بھی دعا شروع کر دیں، سب کے لیے دعا شروع کر دیں۔ پھر کیونکہ آپ کا ایمان تو اسلام ہے ہی نہیں۔ اسی بات کو سوچیں، بھول جائیں سیاسی، اپنے مذہب کو دیکھیں۔ کیا مذہب آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ شیطان کے پیروکار کے ساتھ چلیں؟ کیونکہ شیطان کے پیروکار کے ساتھ چلنے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے، اور اس کی اللہ سے جنگ ہے، روز ازل سے روز ابد تک۔ اپنی آخرت اس آدمی کے لیے خراب نہ کریں۔ میں پھر آپ سے بات کہوں گا، نہ یہ اچھا انسان ہے، نہ یہ اچھا مسلمان ہے، نہ یہ اچھا پاکستانی ہے، اور نہ یہ اچھا مہاجر ہے۔ آپ کے درمیان اس سے کئی درجے بہتر لوگ موجود ہیں، ان کو اپنی قیادت بنائیں، دین بھی بچائیں، دنیا بھی بچائیں، شہر بھی بچائیں، اور ملک بھی۔ پاکستان زندہ باد، جے مہاجر۔